हेलो हेलो या हरमन का रिटर्न नहीं आ रहा है। अच्छा आइए, जैसा कि समिति का निर्देश, इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिव महिमा से मनपसंद रचना भक्ति रस की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। आइए, भगवान भोलेनाथ का दरबार लगा हुआ है, मनपसंद रचना। भक्त वो भक्त और भगवान की कथा अनोखी होती है। भक्ति से बढ़कर दुनिया में नहीं कोई शक्ति होती। कर्म प्रधान विश्व करी राखा रामायण की उक्ति है, और शुभ कर्मों के शुभ फलों से इस जीवन की मुक्ति है। एक समय की बात है, लंकापति रावण कैलाश पर्वत में जाते भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं और मन में बहुत कुछ लेकर जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। किंतु हम आप सभी जानते हैं, बगैर प्रभु की इच्छा के हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। हम केवल इच्छाएं कर सकते हैं, बाकी उस इच्छा को पूरी करना सब भगवान भोलेनाथ के हाथ में है। तो क्या होता है, कैलाश पर्वत में लंकापति रावण भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और देखिए क्या होता है। क्या? क्या कहा? हो अरज मेरी हरज मेरी, अरज मेरी सुन लइयो है भोले बाबा। रे महादेवा महाराजा, क्या कहा? तुम्हारी कहा कहना है, तुम्हारी जय हो शंकर, शरण में है 10 कंदन। सुन लइयो है भोले बाबा।
होता देवों के देवा है महादेव। साकार कर दो चरणों की सेवा, अर्ज मेरी अर्ज मेरी अर्ज मेरी सुन लियो है भोले बाबा महादेवा महाराजा तुम्हारी शरण में है 10 कंधर तुम्हारी भगवान भोलेनाथ लंकापति रावण की पूजा से भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और दर्शन देने के लिए आए और कहा कि हे लंकेश मांग लो आपको क्या चाहिए, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो देखिए लंकापति रावण मन की इच्छा प्रकट करते हैं। इस धुन के माध्यम से आप सुनेंगे कि लंकापति रावण क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं क्या? अरे तमन्ना मेरी है भोलेनाथ। कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे जो भी वरदान मांगने जा रहा हूं मेरी इच्छा को आप पूरी कर दीजिए। क्या हो तमन्ना मेरी है भोलेनाथ, अरे तुम्हें लंका ले जाओ आप मेरे साथ लंका में चलकर निवास करें, निवास स्थान बनाकर रहें और दिन रात में आपके 24 घंटे आपके मैं दर्शन करता रहूं, आपकी पूजा करता रहूं। हो तमन्ना मेरी भोलेनाथ तुम्हें लंका ले जाऊं। कहना है अरे भक्ति की शक्ति महान है जाने दुनिया। भक्ति
शक्ति महान होती है और ये दुनिया जानती है। तुम्हें लंका ले जाऊंगा, तुम्हें लंका ले जाऊंगा, तमन्ना तमन्ना मेरी भोलेनाथ, तुम्हें लंका ले जाऊंगा, मेरी भोलेनाथ, तुम्हें लंका ले जाऊंगा, मेरी भोलेनाथ, तुम्हें लंका ले जाऊंगा। हमारे आदरणीय भगत जी, आपकी ओर से नोटों की बारिश हुई है। हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। और ये 51 रुपये आदरणीय हमारे क्रेश जी नवरे आपकी ओर से, और 101 रुपये आदरणीय गौरव जी इवने आपकी ओर से, और 101 रुपये हमारे आदरणीय राम किशन जी कुमरे दौड़ी वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए, और देखिए कहना है क्या? हे लंकेश, हमने आपको वचन दिया है, आपको हम निराश नहीं होने देंगे। देखिए, हम आप पर प्रसन्न हैं और हमारा स्वभाव ये भी है, और हम केवल शमशान में ही हम वास करते हैं। कैलाश पर्वत को छोड़कर हम कहीं नहीं जाते हैं, किंतु आपने वरदान मांगा है तो आपकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। अपना शिवलिंग प्रदान करते हैं लंकापति रावण को, और कहा इस शिवलिंग को आप लेकर जाइए और लंका में इसकी स्थापना कर दीजिए, किंतु ध्यान रहे ले जाते समय लंका तक इसको उतारना नहीं। अगर बीच में तुम कहीं इसे अपने हाथों से नीचे रख दोगे तो फिर वहां से ये लिंग हिलेगा नहीं, वहीं पर इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। लंकापति रावण प्रेम मग्न होकर भगवान भोलेनाथ का भजन करते हुए लंका नगरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। देखिए क्या होता है। रे शिव जी के नाम की महिमा महान है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ कौन है? अरे भक्तों के भक्त वत्सल दया निधान है। अरे शिव जी की सारी देखो रचना ये रची है, अरे झांकी वो भक्त रावण के दिल में बसी है। ओ हृदय में भोलेनाथ की वो ज्योत जली है। क्या हुआ? ओ हृदय में भोलेनाथ की वो ज्योत जली है, वो ज्योत जली है, वो ज्योत जली है। हृदय में भोलेनाथ की वो ज्योत जली है। और लंकापति रावण ने क्या किया? वो चला वो चला वो चला वो चला चला रे लंकेश लंका की गली है। कहना है हृदय में भोलेनाथ की वो ज्योत जली है, वो ज्योत जली है, हृदय में भोलेनाथ की वो ज्योत जली है।
क्या हुआ? प्रेम मग्न होकर लंकापति रावण चले जा रहे हैं। वो चला चला रे लंकेश लंका की गली है। क्या हुआ? ये 201 रुपए की राशि परम आदरणीय हमारे पप्पू भैया चौहान ताकू वाले आपकी जानिब से मंडल को सप्रेम भेंट किए गए हैं और 51 रुपए की राशि आदरणीय हमारे श्री बस्ती राम जी मवा से भोपलिया वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करें। देखिए बड़े अरमान के साथ में लंकापति रावण लंका की ओर चला जा रहा है, किंतु एक बड़ी अच्छी 4 लाइन है। कहना है कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती और हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। पाना तो सभी चाहते हैं दुनिया में बहुत कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती। ऐसे ही हुआ जब लंकापति रावण शिवलिंग को लिए चला जा रहा था, इधर सारे देवतागण घबरा जाते हैं। अगर लंकापति रावण शिवलिंग लंका में लेकर चला जाता, स्थापना हो जाती है, तो सारी लीला ही गड़बड़ हो जाएगी। फिर लंकापति रावण कहते हैं ना कि अहंकार पर अच्छे अच्छे विजय प्राप्त नहीं कर पाए, केवल भगवान के सिवा। तो भगवान भोलेनाथ की महिमा, उन्होंने कहा कि गणेश जी का ध्यान करो, वो सब कुछ संभव कर देंगे। तो क्या होता है? क्या? भगवान गणेश ने ऐसी लीला रची कि लंकापति रावण के मन में लघु शंका का विचार आ जाता है। मन में विचारते हैं, भगवान भोलेनाथ ने कहा इस लिंग को अगर नीचे रखता हूं तो फिर वहां से उठेगा नहीं। श्री गणेश जी एक ग्वाले का रूप बनाकर आते हैं, तो लंकापति रावण ग्वाले से कहते हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए इस लिंग को अपने हाथों में रख लो, हम अभी आ रहे हैं, फिर ले लेंगे। और कहा हमारे आते तक इसको नीचे मत रखना। तो देखिए क्या होता है। गणेश जी ग्वाले के रूप में लिंग को अपने हाथों में रखते हैं, लंकापति रावण चले जाते हैं। और भोलेनाथ और गणेश जी की माया से लंकापति रावण नहीं आते। वहीं पर गणेश जी ग्वाले के रूप में उस लिंग को नीचे रख देते हैं। लंकापति रावण आते हैं तो वहां से हिलता नहीं है। तो लंकापति रावण के द्वारा शिवलिंग की स्थापना वहीं पर होती है, जिसे हम आज वैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। देखिए भक्ति कर रहे लंकापति, वैद्यनाथ भगवान की जय। बाबा वैद्यनाथ की कथा सुना रहे हैं, धीरज भैया ध्यान से सुने, धन्यवाद। तो देखिए कहना है क्या? ओ भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, हो तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे, हो जिंदगानी रहे। किस तरह से स्थापना करने के बाद भजन कर रहे हैं, कहना है क्या? देवा ओ महादेवा, देवा ओ महादेवा, भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ महादेवा, देवा ओ महादेवा, देवा ओ महादेवा। कहा कि प्रभु आपकी इच्छा के बिना आपको कोई भी कहीं पर भी ले जा नहीं सकता है।
मेरी भूल चूक को आप क्षमा करते हुए मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। कहना है ओ तोरी पूजा करूं, तोरी भक्ति करूं, तेरे चरणों में जीवन लुटाता रहो, भोले बाबा मेरी हर जुबानी रहे, तोरे चरणों में ये जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। देवा ओ महादेवा, यही कथा का अंजाम कि लंकापति रावण के द्वारा वेदनाथ धाम की स्थापना होती है।